हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो भाई ये वाला जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे हम बेसिक जो बातें हैं सॉल्यूशंस के बारे में उनको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे जितने भी हम जो पूरा का पूरा जो हम चैप्टर पढ़ेंगे या जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होने वाली है वहाँ पे ये जो लेक्चर है ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा उनको समझने में, क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से समझने में और ऑब्वियसली बात है फिर उनको सॉल्व करने में, तो वो क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी फिर लगने लगेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे डल चुके हैं और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो रहता है वहाँ पे उसका पीडीएफ नोट्स जो है उनका लिंक दिया रहता है। तो उसको पीडीएफ नोट्स को वहाँ से भी देख सकते हो, वीडियो को भी देख सकते हो, पीडीएफ नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं तो हर बार जैसे कि कहता हूँ कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, साथ ही साथ जो नोट्स है लेक्चर के वो वहाँ पे बना सकते हो वीडियो के साथ साथ देखते देखते। जितना ही मैंने बोर्ड पे लिखा रहता है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट वही कंटेंट रहता है पीडीएफ में। बस हाँ पीडीएफ पे थोड़ी इमेजेस वगैरह जो होती है वो बिल्कुल मतलब हाथ से ऐसे ड्रॉ की भी वाली नहीं होती है, वो बिल्कुल कोई पर्टिकुलर इमेजेस होती है, तो वो थोड़ा सा समझने में ज़्यादा ईजी आता है क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छा सा ड्रॉ हो नहीं पाता। बट फिर भी यहाँ पे हम क्या करते हैं स्क्रीन पे जो फोटोज़ वगैरह है जो कभी भी अगर नीड पड़ती है तो फोटोज़ पे फिर भी लगा देता हूँ उनको। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। पहले तो हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो सोल्यूशन जो टर्म है इसका यहाँ पर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली लाइन में हम इसकी डेफिनेशन को ही देखने वाले हैं। देखो होता क्या है, सोल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कोई चीज़ जो प्रॉपरली घुली हुई हो, मतलब कोई ऐसा मिक्सचर जो प्रॉपरली मिक्स हो रखा हो। जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे हम चाय की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा अभी कि चाय, एक एग्जांपल लिया बस मैंने, ठीक है, समझाने के लिए। अब जैसे चाय की बात करते हैं, कभी हमने चाय में चीनी वगैरह ऐसा कुछ घोली तो कभी ऐसा होता है क्या कि ऊपर ऊपर की चाय तो जो है वो मतलब कम मीठी हो रही है, नीचे नीचे की चाय जो है ज़्यादा मीठी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। मतलब भाई ऊपर की तरफ की चाय हो चाहे नीचे की तरफ की चाय हो, पूरा का पूरा क्या बराबर मीठी है। यानी कि जो शुगर है वो उसमें क्या हो रखी है, प्रॉपरली डिजोल्व हो रखी है, मतलब होमोजीनियसली एकदम बराबर डिजोल्व। मतलब यहाँ से एक चम्मच निकाल लूँ या उस कोने से एक चम्मच निकाल लूँ अगर चाय का, तो वो बिल्कुल बराबर एकदम बराबर मीठी होगी। यानी कि वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर, हर तरफ बराबर घुली हुई चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। अब जब भी सॉल्यूशन की बात आती है तो हमें लगता है भाई एक चीज उठाई, ये 2 चीज उठाई, या रिएक्शन की बात आती है तो हमें क्या लगता है एक चीज उठाई दूसरी चीज उठाई मिला दिया और बन गया सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होता। 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, 4-5 चीजें। भाई पानी लिया मैंने, थोड़ा सा उसमें शुगर डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दिया, देखो इतनी सारी चीज़ें डाल दी, तो ये क्या बना, मेरा सोल्यूशन तो बना ये भी अभी, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब आता है सोल्यूशन कैसे बनता है। तो देखो मेनली 2 टाइप की चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको घोला जा रहा हो वो होता है हमारा सॉल्यूट। और सॉल्यूट एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी सॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, पानी में शुगर भी डिजोल्व है, सॉल्ट भी डिजोल्व है, ग्लूकोज भी डिजोल्व है, तो यहाँ पे 3 सॉल्यूट प्रेजेंट है वहाँ पे, है ना। तो सॉल्यूट क्या होता है, घोलना, जिसको हम घोल रहे हैं वो है सॉल्यूट, जिसमें घोल रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट है हमारा, ठीक है। सॉल्वेंट क्या था यहाँ पे, यानी कि जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है। अब ऐसा जरूरी नहीं है जनरली, लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारा वाटर है वो सॉल्वेंट होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वाटर ही सॉल्वेंट हो, है ना। इसका भी अभी मैं एग्जांपल दूंगा। ऐसा भी एक केस बताएंगे जहाँ पे जो वाटर है वो सॉल्वेंट नहीं है, वो सॉल्यूट है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीज को मिला के हमारा क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बन गया हमारा, इसी को सोल्यूशन बोलते हैं। अब आता है जनरली द कंपोनेंट दैट इज, अब बात आती है कि भाई किसको मैं सॉल्यूट मानूं किसको सॉल्वेंट मानूं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है किसी सोल्यूशन में, उसको मैं बोलूंगा ये सॉल्वेंट है। जैसे कि मैं वो पानी वाला एग्जांपल दिया, पानी में चीनी डाली, थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा ग्लूकोज डाल दिया, ये तीनों चीजें डाली, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट था वहां पे वो कौन था, वाटर। घोला किसमें मैंने इन सबको, वाटर के अंदर। तो यहाँ पे इसका मतलब वाटर को मैं बोलूंगा कि ये सॉल्वेंट है। लेकिन हाँ साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे मैं जितनी भी डेफिनेशंस बता रहा हूँ कि ये सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, कोई ऐसी पर्टिकुलर सा डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे अलग ही केस चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरल केस की, कि जनरली ऐसा देखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही ऐसा जो ये रूल फॉलो करेगा उसी को सॉल्यूट बोलना है, जो ये रूल फॉलो करेगा उसको सॉल्वेंट बोलना है। ऐसा कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कोई भी, ठीक है। बट एक जनरल एक रूल पढ़ते हैं जो हमको और ऑब्वियसली बात है, हमको कौन से इतना डीप ऐसे जाके क्वेश्चंस को करना है, हमको बेसिक क्वेश्चंस को उठाना है, मतलब है ना, जहाँ पे ऐसा कुछ इतना वो नहीं होगा कि नहीं, जहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर जो लॉजिकल क्वेश्चंस है वो उतने नहीं ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, है ना। वहाँ पे प्रॉपर बताया जाएगा ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट होता है, एक और चीज़ है, सॉल्वेंट क्या करता है, फिजिकल स्टेट जो होती है सोल्यूशन की उसको भी डिटरमाइन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो
जनरली होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने अगर मेरे को आइडिया लगाना है कि यार वाटर है और शुगर है, ठीक है, मैंने दोनों चीज़ को डिसॉल्व करा। अब मेरे को आइडिया लगाना है यहाँ पे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो देखो एक चीज़ देखो, जब शुगर कौन सी फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में, और जो वाटर था वो क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। जो तुमने सोल्यूशन बनाया, सोचो जब चीनी को पानी में घोला तो क्या सोल्यूशन कैसा बना, लिक्विड बना कि सॉलिड बना, लिक्विड बना। यानी कि जिसकी फॉर्म जो है वो हमारा सोल्यूशन लेता है, ये भी कह सकते हैं जिसकी फॉर्म हमारा सोल्यूशन लेता है उसी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी हमारा जो यहाँ पे शुगर और उसका जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन ने किसकी फॉर्म ली, लिक्विड फॉर्म ली। लिक्विड फॉर्म किसकी थी, लिक्विड फॉर्म तो वाटर की थी, तो यानी कि सॉल्वेंट कौन हुआ, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो ऐसे भी होता है ये चीज़, ठीक है। अलग अलग मैंने बोला ना, तरीके बहुत सारे इसको देखने के, कोई ऐसा फिक्स रूल है ही नहीं, ठीक है। फिर आता है ऑल्सो सॉल्वेंट डिटरमाइन, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल क्या है इसका, 20% वर्सेज 80% इथेनॉल सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था ना कि जरूरी नहीं कि हर बार वाटर ही सॉल्वेंट है, उसका एग्जाम्पल। पहली बात मैं बात करता हूँ कि 20% इथेनॉल सोल्यूशन। 20% इथेनॉल सोल्यूशन का मतलब है एक सोल्यूशन है उसमें 20% इथेनॉल है, C2H5OH, 20% इथेनॉल है, और बाकी का बचा हुआ ऑब्वियसली बात है 80% क्या है, उसमें वाटर है। हम मान के चल रहे हैं कि वो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है उसमें, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। 20% इथेनॉल है और 80% क्या उसमें वाटर प्रेजेंट है। ज़्यादा कौन चीज़ है यहाँ पे, वाटर है ना। अब देखो दोनों होंगे तो दोनों लिक्विड, यहाँ पे तुम वाला रूल नहीं लगा सकते कि भाई इथेनॉल जो है वो इथेनॉल की फॉर्म ली या वाटर की फॉर्म ली, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है ना। तो ऐसा दोनों मतलब सोल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म का बना, तो मैं बोल नहीं सकता कि इसकी फॉर्म ली या उसकी फॉर्म ली, दोनों लिक्विड ही है। तो यहाँ पे वाला रूल तो नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट वाला रूल लगा सकता हूँ। ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है 80% वाटर है, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हुआ, सॉल्वेंट हो गया वाटर, और 20% कौन था, इथेनॉल, इथेनॉल हो गया सॉल्यूट यहाँ पर कम अमाउंट में, क्योंकि इसी का दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। 80% इथेनॉल सोल्यूशन। अब एक दूसरा केस है जहाँ पे इथेनॉल जो है C2H5, ठीक है, C2H5OH जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है 80% प्रेजेंट है ना, और 20% हमारा यहाँ पे क्या है, 20% ऑब्वियसली बात है वाटर होगा। अब की बार ज़्यादा कौन है, इथेनॉल, तो अब की बार मेरा सॉल्वेंट हो गया इथेनॉल और सॉल्यूट हो गया वाटर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये मत सोच के चलना कि हर बार मैक्सिमम टाइम जो वाटर है वही हमारा सॉल्वेंट होता है, बट लेकिन ऐसे भी केसेस हैं, मैंने बताया ना कोई भी ऐसा फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे क्या होता है, वाटर हमारा सॉल्यूट बन जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर कभी इन जनरल ऐसा कोई डेफिनेशन पूछता है तो ये जो बातें हैं उसके बारे में तुम उसको बता सकते हो। साथ में ये भी बता सकते हो कि भाई यहाँ पे इसको कोई फिक्स रूल मत मान लेना, ऐसा नहीं कि हर जगह ये रूल लगाते हुए चलो। 90% केसेस में ऐसा रूल लगेगा, बट ऐसा 100% जगह। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल A प्लस B, दो चीजें मैंने मिलाई, भाई इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूट होगा कोई एक सॉल्वेंट होगा, हमें उससे मतलब नहीं, दोनों को मिला के क्या बनता है, फाइनली सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो देन आफ्टर बिकमिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, बोथ A एंड B दोनों के दोनों ने क्या करा, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर दिया। इसका एग्जांपल देखो मैं देता हूं भाई, ये देखो मैं बार-बार वाटर वाले एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल हमने देखा है, बहुत बार घर में होते हुए देखा है ना, नींबू पानी बनाते हुए देखा है, मतलब बहुत केसेस में हमने देखा है ना, चाय बनाते हुए चीनी घोल रहे हैं पानी में, ये सारी चीज़ें, मतलब ये हमने बहुत ज़्यादा देखा है, तो इसलिए वो एग्जाम्पल ज़्यादातर मैं दे रहा हूँ। अच्छा मान लो इसका क्या था, जैसे मान लो शुगर है, ठीक है, शुगर को हमने डिजोल्व करा, वाटर में डिजोल्व करा। अब देखो जो शुगर और वाटर को मैंने डिजोल्व करा, शुगर की आइडेंटिटी क्या थी कि वो सॉलिड फॉर्म में था, और बहुत सारी वेरिएबल जो भी उसके बारे में बातें थी वो शुगर के बारे में बातें थी। वाटर के बारे में क्या बातें थी, लिक्विड था, उसका कोई टेस्ट नहीं था, है ना, ये कलर था, ऐसा था, ठीक, खैर कलर तो उतना चेंज नहीं होगा बट फिर भी, लेकिन जो भी था मतलब, ठीक है, उसके बारे में एक अपनी अलग बातें थी। लेकिन जब मैंने दोनों को मिलाया और जब उनका सोल्यूशन बन गया तो उस टाइम पे क्या होगा, उन दोनों के दोनों ने ही अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। सोल्यूशन बनने के बाद शुगर ना ही वो सॉलिड फॉर्म में रही, है ना ही शुगर एकदम ऐसा वैसे मतलब ड्राई फॉर्म में है, मतलब ऐसे करके, तो बहुत सारी आइडेंटिटी जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, जो हमारा शुगर है उसकी। ऐसे ही वाटर की भी आइडेंटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जो आइडेंटिटी होती है सोल्यूशन बनने के बाद, जिस चीज़ का वो सोल्यूशन बना, इनकी आइडेंटिटी खो जाती है और एक नई चीज़ जो है वो यहाँ पर बन जाती है। सेम जैसे केमिकल रिएक्शंस में होता है कि भाई दो रिएक्टेंट को मिलाया, प्रोडक्ट बना रिएक्टेंट से ही, ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही बन गया, लेकिन आइडेंटिटी लूज कर दी उन लोगों ने अपनी, है ना। अब ऐसा नहीं कि मतलब वो जो रिएक्टेंट है बिल्कुल वैसा का वैसा, हो सकता है प्रोडक्ट जो है वो अलग ही बिहेव कर रहा हो, आइडेंटिटी क्योंकि रिएक्टेंट्स की लूज हो गई, रिएक्टेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है, अब बात आती है यहाँ पे कि जो कंपोनेंट है सोल्यूशन के उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता सिंपल फिजिकल मेथड से। अब तुम आइडिया कैसे लगाओगे भाई, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, कोई कुछ मतलब जरूरी थोड़ी कि सारे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, होमोजीनियस मिक्सचर, जरूरी नहीं है कि जो सारे के सारे मिक्सचर हो वो होमोजीनियस ही हो, है ना, इसके अलावा जो मिक्सचर होंगे वो उनका क्या, वो सोल्यूशन थोड़े ना होंगे।
तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं, अगर तुमको आइडिया लगाना है कि कौन सा हमारा सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है, तो इस चीज़ का कैसे आइडिया लगाओगे? तो इस चीज़ का आइडिया लगाने का सिंपल है, अगर कोई भी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ें जो भी है मिक्स हो रखी है और तुम्हें अगर वो सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो पा रही, तो तुम क्या बोलोगे कि इसका मतलब ये सोल्यूशन है। अगेन यही फिर ये कोई ऐसा एग्जैक्ट ऐसा डेफिनेशन नहीं, ठीक है, उसके बारे में बस बातें बता रहे हैं कि सिंपल फिजिकल मेथड से किसी सोल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। अब सिंपल फिजिकल मेथड क्या हुए भाई? छन्नी से छानना। तुमने पानी में चीनी, फिर से चीनी आ गया पानी में चीनी को मिला रखा है, अब तुम छन्नी से छान रहे हो, है ना, तो कुछ होगा क्या? क्या चीनी के अलग छट जाएगी और पानी के अलग चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपल फिजिकल मेथड से मैं उसको सेपरेट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या है? ये सोल्यूशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं बाइनरी सोल्यूशन की। भाई ये सबने पढ़ा होगा ना मैथ्स में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे। बाई का मतलब क्या होता है? दो होता है, बाइनरी मतलब दो, है ना। तो बाइनरी सोल्यूशन यानी कि जहां पर दो कंपोनेंट हो सोल्यूशन में, बस दो कंपोनेंट बोले तो एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, बात खत्म, है ना। इस टाइप का जो कंपोनेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कंसिस्टिंग ओनली टू कंपोनेंट, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, जिसमें कि एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, खत्म, और कुछ नहीं, उनको बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। और हमको पूरे के पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा बातें पढ़नी है वो बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही पढ़नी है। बाकियों के बारे में बात करेंगे लेकिन उतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ही नहीं पढ़ा, तो फिर ये तो वही बात हो गई कि मसूरी घूमने गए और मॉल रोड ही नहीं घूम के आए जी, है ना। क्योंकि देखो इतने टाइप के यहाँ पे सोल्यूशन होते हैं, तो सोचो टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस के कितने टाइप के हमारे जो सोल्यूशंस हैं वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो पहली टेबल है यहाँ पे आएगा टाइप, कौन सा टाइप है सोल्यूशन का। फिर आने वाला है कि उस टाइप ऑफ सोल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा वाला है, सॉल्वेंट कौन है और एग्जाम्पल उसका कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेबल को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गैसियस सोल्यूशंस की। गैसियस सोल्यूशन इनको क्यों बोला है? देखो, जब मैं बात करूँ कि गैसियस सोल्यूशन, तो यहाँ पे जो भी टाइप का सोल्यूशन है तो समझ जाना पक्का वो सॉल्वेंट उसमें उस तरीके का है, ठीक है। मतलब गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? देखो सॉल्वेंट क्या है? तीनों टाइम गैसेज है, लेकिन सॉल्यूट बदलता जा रहा है। सॉल्यूट एक बार गैस है, कभी लिक्विड है, कभी सॉलिड है ना। सॉल्यूट जो है वो चेंज होता जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं गैसेस सोल्यूशन में, जब गैस जो है वो गैस में डिसॉल्व है, सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन जो गैस है वो जब नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो रखी है। और इससे भी सबसे सही एग्जांपल हमारे आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। इतनी सारी गैसेज एक साथ मिक्स हो रखी है, तो वो क्या है? वो एक एग्जाम्पल हो गया इसका, है ना, गैसियस सोल्यूशन का। गैस में गैस जब डिसॉल्व है। फिर आते हैं जब लिक्विड जो है वो डिसॉल्व है, लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट तो अभी बता दिया गैस ही रहेगी, ठीक है। तो जब लिक्विड हमारा क्या है, लिक्विड हमारा क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जब क्लोरोफॉर्म मिक्स है नाइट्रोजन गैस के साथ, वही वाला क्लोरोफॉर्म जो होता था ना कि पुरानी मूवीज़ में ऐसे डालते थे, वो हीरो की माँ को ऐसे सुंगा देते थे ऐसे करके, फिर उसके बाद फिर वो फ़ोन करते थे कि हाँ अगर अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो काली पहाड़ी के पीछे आ जाना 20 लाख रुपए लेके, और हाँ खबरदार अगर जो पुलिस को फ़ोन किया तो, ठीक है। तो वही वाला है क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। फिर आते हैं अभी हम यहाँ पे सॉलिड को, जब हमने क्या करा? गैस में डिसॉल्व करा, यानी कि इसका एग्जांपल कौन है? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर वो होती है ना वो कपड़ों के भी जो कपूर वगैरह जो डालते हैं, ठीक है। तो कैम्फर वो जब नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व है, तो यहाँ पे क्या है? गैस में। देखो तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये तीनों चीज़ें क्या है? मैं गैस में डिसॉल्व कर रहा हूँ, एक बार सॉलिड को, एक बार लिक्विड को, एक बार गैस को। तो ये कौन से सोल्यूशन हो गए? गैसियस सोल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशंस की। लिक्विड सोल्यूशन में अगेन वही, यानी कि लिक्विड सोल्यूशन क्यों बोला इनको, लिक्विड सोल्यूशन क्यों नाम है? क्योंकि सॉल्वेंट देखो यहाँ पे कौन है? लिक्विड, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा? लिक्विड प्रेजेंट होगा इनमें, ठीक है। अब पहला है हमारा जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा एग्जांपल कौन है? ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है। भाई जो हम पढ़ते हैं मछलियां वगैरह जो है वो जिंदा है, उनको ऑक्सीजन मिल रही है, क्यों मिल पा रही है? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, क्योंकि, तो वही वाला एग्जांपल है। नेक्स्ट है जब लिक्विड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो यहाँ पे इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। वही वाला इथेनॉल जो करते हैं लिटिल लिटिल, अरे आज तो थकान लग गई, थोड़ा कर लेते हैं लिटिल लिटिल, ठीक है। भाई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़, ठीक है, मत करना, गलत है, ठीक है। खैर मेरे बोलने से कौन सा मानने ही वाले हो तुम, है ना। अब आता है सॉलिड जब हमारा लिक्विड में डिसॉल्व हो। तो जब सॉलिड हमारा लिक्विड में डिसॉल्व हो, इसका एग्जांपल कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा सॉलिड होता है ना, वो जो घोलते हैं जैसे हम, है ना, ग्लूकोज पानी। जब स्कूल से घर आते हैं मम्मी बना के देती है, ले बेटा बहुत थक गया होगा आज, ग्लूकोज पानी पी, ठीक है। तो ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करना, ये क्या हो गया? सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व है। फिर आता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस, यानी कि अब सॉल्वेंट कौन होगा? मतलब ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा? सॉलिड प्रेजेंट होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड में, इसका एग्जांपल कौन है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। भाई हमने कई बार रिएक्शंस देखी है ना कि कई सारी रिएक्शन होती है, वहाँ पे लिखा होता है एरो, कोई एक रिएक्टेंट लिखा होता है, फिर एरो, फिर प्रोडक्ट, और एरो के ऊपर क्या लिखा होता है, हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, ऐसे करके हमने बहुत बार वो देखा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉलिड है, जो हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है, सॉलिड के साथ में यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है। तो ओवरऑल वहाँ पे मेन जो कंपोनेंट है सबसे ज़्यादा अमाउंट में तो पैलेडियम प्रेजेंट है, ये सॉलिड। तो ये क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन उस पैलेडियम के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे सॉलिड में, तो ये क्या है हमारा, एमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो हमारा सोडियम है ये रहा हमारा यहाँ पे सॉलिड, और मरकरी जो होता है, देखो पता ही होगा मरकरी है तो मेटल लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा एक और चीज़, मरकरी को में अगर किसी भी चीज़ को अगर मरकरी में मिलाएंगे तो बोलेंगे कि वो उसका एमेलगम है। जैसे कि मान लो सोडियम को मरकरी में मिलाए तो मैं क्या बोलूँगा, ये सोडियम का एमेलगम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी और चीज़ को पोटेशियम को मिला दिया तो पोटेशियम एमेलगम, आयरन मिलाया तो आयरन एमेलगम, कॉपर मिलाया तो कॉपर एमेलगम। एमेलगम वर्ड ही किसके लिए यूज़ होता है, मरकरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमेलगम जो है मरकरी का किसके साथ में, सोडियम के साथ में बना रहे हैं, तो वो हमारा लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन हो गया। लिक्विड कौन था, मरकरी। फिर है सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि सॉलिड में सॉलिड को मिला रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा ये, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। भाई कई बार होता है ना कि हम गोल्ड जो है इतना प्योर फॉर्म में तो यूज़ नहीं करना, तो उसमें थोड़ा सा मान लो कॉपर मिला दिया, क्लियर, तो हल्का सा उसमें कॉपर मतलब थोड़ा सा इंप्योरिटी उसमें मिला दी। तो ये हमारा क्या हो रहा है, गोल्ड क्या है, सॉलिड है, कॉपर क्या है, सॉलिड है, दोनों को मिलाया। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, सॉलिड एंड सॉलिड, ये मेनली यहाँ पे जो एग्जांपल होता है ये कौन होता है, हमारे एलॉयज। देखा ना, मेटल मेटल को मिलाते हैं और एक अच्छी एक प्रॉपर्टी वाला जो हमारा सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम बना लेते हैं, है ना। कई सारे जैसे हम बोलते हैं बहुत सारे एलॉयज जो हमारे बनते हैं, स्टील हो गया जैसे हमारा, वो भी एक काइंड ऑफ एलॉय, वो भी हमारा एलॉय हो गया, है ना। वहाँ पे कार्बन और आयरन को मिला के बनाया जा रहा है वो। तो इसी तरीके से तो ये वाली कैटेगरी में ये मान लो कि ऑलमोस्ट जितने भी एलॉयज है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये था हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ सोल्यूशन। आई होप कि पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जो सोल्यूशंस के बारे में, यहाँ पे हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी है वो बहुत ही अच्छे समझ में आई होंगी। अगर अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ही पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।